गाइस, वेलकम टू अडानी डिजिटल एजुकेशन। फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस के साथ आज हम फिर एक वीडियो में आए हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? लोहा, कोबाल्ट, तांबा या निकेल। तो इनमें से चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होगा वह कौन सी धातु है? इजी क्वेश्चन है। तांबा इनमें से धातु ऐसी है जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है। इजी क्वेश्चन। अगला देखते हैं, उस दिशा की पहचान करें जिसमें चुंबक का एक पतला लंबा टुकड़ा स्वतंत्र रूप से लटकाए जाने पर आराम की स्थिति में रहता है। उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, पूर्वोत्तर, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम। आपका जो सही आंसर है यह भी एक इजी क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण। ये नॉर्थ और साउथ पोल यहाँ पर दिखाता है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन चुंबक का मूल गुण नहीं है? चुंबक एक ध्रुव के रूप में मौजूद होता है। आकर्षक गुण, निर्देशक गुण, समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वह है ए, चुंबक एक ध्रुव के रूप में मौजूद होते हैं। यह इसका मूल गुण नहीं है। ठीक है, तो ऐसा होता नहीं है चुंबक के केस में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की एसआई इकाई बताना है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की एसआई। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आपको बताना है, चार ऑप्शन अब देखिए इसे ध्यान से। सही आंसर है इसका डी, e⁻²m। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक चुंबक है? चुंबकीय सुई, बार चुंबक, मैग्नेटाइट, घोड़े की नाल चुंबक। इसका जो सही आंसर होगा आपका वो है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। छठवां प्रश्न देख लेते हैं, बल की चुंबकीय रेखाएं हमेशा खुले लूप बनाती हैं, सत्य है या असत्य बताएं। बल की चुंबकीय रेखाएं हमेशा खुले लूप बनाती हैं, सत्य है या असत्य बताइए। तो ये कथन असत्य है, बी आपका राइट आंसर है, असत्य कथन है। सातवां प्रश्न देख लेते हैं, एक चुंबक दूसरे चुंबक को केवल प्रतिकर्षित कर सकता है तो एक्स चुंबकत्व का एक निश्चित परीक्षण है, एक्स को पहचान। अब यहाँ पर पढ़िए प्रश्न, एक चुंबक दूसरे चुंबक को केवल प्रतिकर्षित कर सकता है तो एक्स चुंबकत्व का एक निश्चित परीक्षण है। एक्स क्या है यहाँ पर? निर्देश, प्रतिकर्षण, अवशेष या हिस्टैरिसीस। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वह कहलाएगा बी, प्रतिकर्षण। तो एक्स यहाँ पर प्रतिकर्षण होगा। आठवां प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा स्रोत लाइन उत्सर्जन स्पेक्ट्रम से जुड़ा है? बिजली की आग, नियॉन स्ट्रीट साइन, लाल ट्रैफिक लाइट या सूर्य। कौन सा स्रोत लाइन उत्सर्जन स्पेक्ट्रम से जुड़ा है? तो आपका सही आंसर होगा बी, नियॉन स्ट्रीट साइन। बी आपका राइट आंसर होगा। नौवां प्रश्न देख लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के लिए अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार समय माप अनिश्चित हो जाएगा यदि निम्नलिखित में से किसे उच्च निश्चितता के साथ मापा जाए। ऊर्जा, संवेग, स्थान या वेग। तो क्वेश्चन एक बार और पढ़ लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार समय माप अनिश्चित हो जाएगा यदि निम्नलिखित में से किसे उच्च निश्चितता के साथ मापा जाए। ऊर्जा, संवेग या स्थान या वेग। चार ऑप्शन और सही ऑप्शन आपका ए, ऊर्जा। ऊर्जा इसका सही आंसर होगा। अब 10वां प्रश्न देख लेते हैं, परमाणुओं का बोहमंडल आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक समीकरण का उपयोग करता है। अब यह कथन सत्य है या असत्य? दो ऑप्शन में बताना है। परमाणुओं का बोहमंडल
आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक समीकरण का उपयोग करता है। तो यह जो आपका कथन असत्य है, असत्य कथन कहलाएगा। 11वां प्रश्न लेके आते हैं। बामर श्रृंखला में न्यूनतम से अधिकतम तरंगदैर्घ्य का अनुपात क्या है? 5:9, 5:36, 1:4 या 3:4। तो जो सही आंसर होगा आपका ए 5:9। ठीक है, तो बामर श्रृंखला में न्यूनतम से अधिकतम तरंगदैर्घ्य 5 से 9 अनुपात में है। चलिए 12वां देख लेते हैं। यदि एक धनावेशित गोले को दूसरे धनावेशित गोले के निकट ले जाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रेरण और आकर्षण एक साथ होते हैं। प्रेरण आकर्षण एक से पहले होता है। आकर्षण प्रेरण से पहले होता है कि आकर्षण या प्रतिकर्षण हो सकता है। तो अब इसे देखिए प्रश्न को, यदि एक धनावेशित गोले को दूसरे अनावेशित गोले के निकट लिया जाए तो क्या होगा? तो ये सही कथन इसमें बी है, प्रेरण आकर्षण से पहले होता है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रेरण के कारण होता है, प्रेरण खाली स्थान के कारण होता है इलेक्ट्रॉन की गति, आवेश का रिसाव, परमाणुओं का आयनीकरण या समान आवेश वितरण। तो आपका जो सही आंसर वह ए होगा, इलेक्ट्रॉन की गति के कारण प्रेरण होता है। ये आपका राइट आंसर होगा। 14वां देख लेते हैं। एक आवेश को दूसरे आवेशित गोले की सहायता से एक गोले में प्रेरित किया जा रहा है। प्रेरण की सीमा बढ़ जाती है यदि गोले के बीच की दूरी बढ़ जाती है, गोले के बीच की दूरी कम हो जाती है, दोनों गोलों एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, गोले के बीच की दूरी के बावजूद समान रहता है। तो जो सही आंसर है आपका इस क्वेश्चन का वह है डी, गोले के बीच की दूरी के बावजूद समान रहता है। अगला प्रश्न, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई दीजिए। ओम पर मीटर स्क्वायर, ओम मीटर स्क्वायर, ओम मीटर, ओम पर मीटर। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन इजी क्वेश्चन है, ऐसे आप रट लीजिए। सी ओम मीटर इसका सीधा सा आंसर है। प्रतिरोधकता की ओम मीटर एसआई इकाई होती है। चलिए अगला 16वां देख लेते हैं। यदि पदार्थ की प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? इसकी इकाई बताइए। चालकता ओम की पावर -1, चालकता ओम की पावर -1, मीटर की पावर -1, चालकता ओम की पावर -1, मीटर की पावर -1 या चालकता ओम की पावर -1। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वह होगा बी, चालकता ओम की पावर -1, मीटर की पावर -1। तो ये बी आपका राइट आंसर कहलाएगा। 17वां प्रश्न देखेंगे। उस प्रक्रिया की पहचान करें जिसमें एक इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन विस्थापन, इलेक्ट्रॉन संक्रमण, इलेक्ट्रॉन आंदोलन। तो जो सही आंसर है आपका वह है ए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 18वां। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कितने प्रकार के होते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 1। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन आपको बता दें, यहाँ पर 4 प्रकार के होते हैं। तो आपका ऑप्शन जो है सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 19वां। निम्नलिखित में से कौन सा त्वरित इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन है? फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन, फील्ड उत्सर्जन, सेकेंडरी उत्सर्जन, थर्मियोनिक उत्सर्जन। सही आंसर है आपका बी, फील्ड उत्सर्जन। फील्ड उत्सर्जन आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कौन सा फोटॉन अधिक ऊर्जावान है, लाल या बैंगनी? इनमें से कौन सा फोटॉन अधिक ऊर्जावान है, लाल या बैंगनी? दोनों, लाल बैंगनी या कोई नहीं। सही आंसर है आपका सी, बैंगनी। बैंगनी जो है आपका फोटॉन वो अधिक ऊर्जावान है। 21वां प्रश्न देख लेते हैं।
यदि विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य दोगुनी कर दी जाए तो फोटॉन की ऊर्जा क्या होगा? वही रहता है, दोगुना हो जाता है, आधा हो जाता है, अनंत हो जाता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन। यदि विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य दुगनी कर दी जाए तो फोटॉन की ऊर्जा क्या होगी? तो यहाँ पर आधी हो जाती है। ठीक है, सी आपका राइट आंसर होगा, आधी हो जाती है फोटॉन की ऊर्जा। अगला प्रश्न 22वां देख लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद फोटॉन की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद फोटॉन की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? बढ़ता है, घटता है, वही रहता है या अनंत हो जाता है? ठीक है, तो आपका जो सही आंसर ए है, बढ़ता है। एक इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद फोटॉन की तरंग दैर्घ्य बढ़ जाती है। ठीक है, ए आपका राइट आंसर। थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगले